हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बेटा। हेलो, क्या हाल चाल बेटा? यूपी की सेकेंड राउंड की कट ऑफ लेके आ गए हैं। कब? जब आपके 12 मेडिकल कॉलेज यानी 12 मेडिकल कॉलेज आपके ऐड हो चुके हैं, यानी 1200 सीटें आपकी नई ऐड हुई हैं, तब कट ऑफ लेके आए हैं बेटा। इस बार बहुत बार कट ऑफ लेके आना पड़ा है, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो, पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कब सीट आ रही है। जब मन हो रहा है तब चीज़ें बीच में घुस जा रही। पूरा शेड्यूल जो है चेंज कर दिया गया है बेटा, एमसीसी का भी और स्टेट्स का भी। ठीक है? क्यों? क्योंकि बीच में सीटें आ गई हैं, बीच में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आ गए हैं। पता नहीं, मुझे एक बात नहीं समझ में आती, अगर आपको ये सब करना ही था तो क्या ये चीज़ें एक महीना पहले नहीं हो सकती थी? यानी सब अचानक ही करना ज़रूरी था क्या सारा कुछ? ये चीज़ें तैयारी जो होती हैं बेटा, पूरे मेडिकल कॉलेजेस लाने की, बनाने की, ये सालों साल चलती हैं। तो अच्छा तो तभी होता जब आप काउंसलिंग शुरू होने से पहले सारे मेडिकल कॉलेज ले आते और सारी सीट फिक्स कर देते कि हाँ हाँ इतना था। लेकिन क्या हो रहा है, एमसीसी का सेकेंड राउंड, आपका चॉइस फिलिंग ख़त्म हो रही है, उस दिन मीटिंग होती है, न्यूज़ में आता है कॉलेज बढ़ रहे हैं, बीच में चीज़ें पता नहीं क्यों कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं। हर स्टेट्स की बेटा कट ऑफ अब जो है दोबारा करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 2024 जो है नीट एकदम रुलाने वाला साल रहा है बच्चों का। ठीक है? अभी भी सुकून नहीं मिल पाया है भाई। अगर आपको कॉलेज ऐड करने हैं ना, ये बताओ 2 ही 3 4 दिन में सारी ये न्यूज़ सारा कुछ हो जाता है क्या? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोग परेशान ना हो, बच्चे परेशान ना हो? ये चीज़ें जो कुछ ऐड करना है ना, ये सालों साल का काम है। ये आप काउंसलिंग शुरू होने से पहले सारा कुछ कर सकते हैं ना, कि बीच राउंड में घुसना ज़रूरी होता है और सारी चीज़ें एकदम सब डिस्टर्ब करके ये लोग रखें। बट मैं क्या करूं, हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है बेटा, और कोई सुनवाई कहीं नहीं होने वाली। ठीक है? तो बेटा बात कर लेते हैं और कुछ एक दो बातें करते हैं। तो बेटा एक दो कमेंट हैं उसमें जो बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट, मतलब ये काम जो है पैसे के लिए और कमाने की चीज़ें हैं। तो बेटा आप लोग अभी बच्चे नए हो, इस चैनल को आप लोग नहीं जानते। इस चैनल पे जो जितने पुराने बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो भरोसा करते हैं, आप भी भरोसा करने लगोगे। बात पैसे की नहीं है। ठीक है? बात है कि आपको नॉलेज नहीं है प्रेफरेंस लिस्ट का, और ना ही आपको नॉलेज है काउंसलिंग का, क्या कर सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं प्रेफरेंस लिस्ट से। बेटा ये उनसे पूछो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज भरे थे, उनकी रैंक अच्छी है और उनको कॉलेज मिला ख़राब। ठीक है? और फिर वो अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे करते हो बेटा ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपकी अच्छी रैंक पे अच्छा कॉलेज हो सकता है आप लोग ना चूज़ कर पाओ, या हो सकता है आप ऐसे कॉलेज चूज़ कर लो जहां आपकी कैटेगरी की सीट ही नहीं बची हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्पेशलिस्ट ही देख सकता है। इसी वजह से प्रेफरेंस लिस्ट ज़रूरी हो जाती है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप मेरे से बनवाओ, आप भाई अपने आप बना लो, मैं पैसे के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा बेटा। जितने मैंने रिप्लाई कर दिए हैं, कोई यूट्यूब पे अगर रिप्लाई कर दे बेटा, आप एक क्वेश्चन पूछते हो ना, सबसे पहले आपके मुंह में क्यूआर कोड डाल दिया जाता है, 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का। इससे पहले एक मुँह से उन लोगों के शब्द भी नहीं निकलेगा। ये चीज़ आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, और आप लोग एकदम धड़ाक से कमेंट कर देते हो कि हाँ ऐसा ऐसा पैसे के लिए। भाई जितना तूने पैसा देखा नहीं होगा उससे ज़्यादा मैं कमा रहा हूँ, ऐसे साफ बोल रहा हूँ, शकल पे मत जाओ। ठीक है? यूट्यूब से उतना पैसा मिल जा रहा है। तो ये चीज़ें मत देखो कि जो है कि हाँ ऐसा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ बच्चों का भला हो जाए, हर एक बच्चे का भला हो जाए, लोग परेशान ना हो, पेरेंट्स परेशान ना हो। बेटा मेरे आगे पेरेंट्स फ़ोन पे रो देते हैं, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आपके पेरेंट्स कितना परेशान है, बच्चे कितना परेशान है। और जो मज़े लेने वाले 2 4 लोग होते हैं, इनको मैं क्या बोलूँ, इनको स्पैमर्स ही बोल सकते हैं। स्पैम करने के लिए आते हैं, कोई काम तो है नहीं। ऐसा तो नहीं कोई कंसल्टेंसी एजेंसी के लोग एजेंट हों। तो बेटा अगर आपको चीज़ें नहीं मालूम है, नॉलेज नहीं है, तो ज्ञान भी मत दिया करो। ठीक है? और पैसे के लिए रही काम करने वाली बात, तो हर कोई पैसे के लिए काम करता है। मैं खुद पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, कौन पैसे के लिए काम नहीं करता? लेकिन एक होता है सही तरीका पैसा कमाने का, एक होता है एक बार आदमी पहुँच जाए लूट लो उसको। करते हैं एजेंसी वाले, बहुत लोग करते हैं। भाई आपकी 400 नंबर पे काउंसलिंग करा देंगे, आपसे 50,000 रुपये ले लेंगे। आपकी 80,000 पे रैंक पे काउंसलिंग करा देंगे, आपसे 50,000 रुपये लेंगे। एक बार वहाँ पहुँच तो पाओ तुम। और मेरा क्या है, मैंने बेटा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक्साइटेड थे, परेशान थे, सर मैं अभी पैसा भेज रहा हूँ, अभी पैसा भेज रहा हूँ, बस आप मतलब प्रेफरेंस लिस्ट दे दो या काउंसलिंग कर दो। मैं समझ रहा हूँ उस कंडीशन को। मैंने उन बच्चों से कहा बेटा तू सोच ले, 10 बजे तक सोच ले, 12 बजे तक सोच ले, एक दिन सोच ले, 2 दिन सोच ले। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ उनकी कंडीशन को ना, कि वो तो फटाक से पैसा दे देंगे, लेकिन रैंक वो चीज़ें उस लायक नहीं है।
तो मैं उनको मना कर देता हूँ और बाद में बेटा मेरा ही नुकसान हुआ। उन लोगों ने नहीं बनवाई प्रेफरेंस लिस्ट, ना ही काउंसलिंग करवाई। क्या कोई क्या कोई टीचर या कोई कंसल्टेंसी एजेंसी या कोई कंसल्टेंट अपना नुकसान करेगा? मैं कर रहा हूँ। कम से कम बेटा 50 बच्चों को मैं मना कर चुका हूँ। एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे या पेरेंट्स, एक्साइटेड होते हैं, सर अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। मैं उस कंडीशन को, उस सिचुएशन को समझता हूँ। मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा ऐसा है, पैसा मत ख़राब करो। मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जिनके नंबर 630 से कम हैं नहीं करवानी है काउंसलिंग। जिनकी रैंक 50,000 से ऊपर है काउंसलिंग नहीं करवानी है, ठीक है। और इसमें भी बेटा मैं चांस की बात करता हूँ। मैं 3 तरीके से बात करता हूँ। 100% चांस है। अब चांस का मतलब आप बहुत बार बोल चुका हूँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग बगैर सोचे, बगैर देखे, बगैर एक्सपीरियंस की सारी चीज़ें बोलने चले आते हो। बस 2 ही 4 लोग हैं बेटा। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि वो मेरी मेहनत देख रहे हैं, मेरी चीज़ें देख रहे हैं और मेरी एक्यूरेसी देख रहे हैं जो मैं कट ऑफ दे रहा हूँ। ये बेटा ऐसे नहीं आ जाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा मेरे बहुत से वीडियोस लेट होते हैं। क्यों लेट होते हैं? क्योंकि मैं बगैर एनालिसिस के कोई एक वीडियो नहीं करता। मैं केवल व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, ना केवल पैसे के लिए काम कर रहा हूँ। बेटा पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, मिल रहा है मुझे और अच्छा मिल रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है सोचते हो कि हाँ सर पैसे के लिए प्रेफरेंस रेट, नहीं भाई, अपने आप बना लो यार, फ्री में बना लो, कैसे भी बना लो, लेकिन ऐसे मत भरो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है। और रही बात, मैं तो हर बार बोलूँगा, हर वीडियो में बोलूँगा। क्यों? क्योंकि क्या पता कोई बनवाना चाहता हो, क्या पता किसी को नॉलेज ना हो, तो मैं चीज़ें लेके चलूँगा कि नहीं चलूँगा। और मेंबरशिप वाली बात बेटा, मैंने 59 रुपये में मैंने मेंबरशिप कर दी है। आप कहीं जाना, एक बार आप किसी कंसल्टेंसी एजेंसी के पास जाओ, उसके बाद मेरे पास आओ, रोज़ आओगे, ऐसा पैसा लिया जाता है। इन्हीं चीज़ों को देख के बेटा मैंने ये वीडियो मतलब ये चैनल शुरू किया हुआ था। और वहाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे देखें। आप लोगों को समझ में नहीं आता, एक चीज़ को मैंने कम से कम 10-10 बार रिपीट किया है। सर इतना हो जाएगा? हाँ, मैंने कम से कम एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट करके बच्चे पूछ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई कर दे रहा हूँ। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। आप करके देख लेना जाके, उसके बाद में बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। एक दो ज़्यादा नहीं। मतलब आप लोगों को मतलब ये नहीं समझ में आता है कि कोई सामने वाला बंदा अगर आपको रिप्लाई कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो कम से कम इतना तो सोचो कि क्वेश्चन चेंज हो जाए। एक क्वेश्चन को कितनी बार मैं रिप्लाई करूं? ठीक है, फ्री है ना बेटा, इस वजह से आप लोग सोच रहे हो उठा फटाफट 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 कैसे भी एक चीज़ को 50 बार पूछ लेते हो। यही पेड होता ना, जब जेब से पैसे जाते हैं ना, आंसू निकल आते हैं, और वही फोकट के जाते हैं। क्यों? कोई गारंटी नहीं लगा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन एक क्वेश्चन पूछोगे, 5,000 रुपये जहाँ आपका पड़ेगा ना, आप खुद चुपचाप शांत बैठ जाओगे। ये चीज़ें अभी बिल्कुल जानते नहीं हो आप लोग। तो बेटा बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन करो। एक बार अगर बता दिया गया है कि हाँ ऐसा ऐसा करना है, तो कम से कम उस पर भरोसा तो करो। और एक बात और बेटा आप लोगों को बताएं, कभी भी 50 चैनल मत देखना, किसी एक को फॉलो करो, अदरवाइज यूट्यूब पे पागल हो जाओगे। क्योंकि 1000 लोग 1000 तरीके की बात करते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कौन बंदा सही कट ऑफ दे रहा है, कौन बंदा सही चीज़ें कर रहा है, कौन बंदा सही तरीके से गाइड कर रहा है। मैं बेटा कम से कम दिन भर में कम से कम 2-300 फ़ोन अटेंड करता हूँ, बच्चों के, पेरेंट्स के, गार्जियन के। और जो मैं प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को लग रहा है 2,500 में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसमें ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि मैं पर राउंड गाइड भी कर रहा हूँ। आप फ़ोन भी करते हैं, चीज़ें भी करते हैं। केवल प्रेफरेंस लिस्ट मैंने नहीं दी, जबकि मैंने सीधे टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस लिस्ट वाले को गाइडेंस नहीं दिया जाएगा, गाइडेंस सिर्फ दिया जाएगा काउंसलिंग वाले को। लेकिन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग परेशान हो। वैसे भी पूरा साल ख़राब गया है आपका, और ज़्यादा ना ख़राब जाए। तो बेटा सोच समझ के चीज़ें बोला करें और सोच समझ के क्वेश्चन किया करें। फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आके परेशान कर लोगे, ठीक है। और मैंने एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन का 10-10 बार उसी चीज़ को रिपीट किया है, कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आप लोग समझो तो, सोचो तो, कि आदमी सामने वाला बंदा परेशान होगा नहीं परेशान होगा। प्रेफरेंस लिस्ट पैसे कमाने के 50 ढंग, अरे भाई जितना तुम देखे नहीं उतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो बात पैसे की है ही नहीं, मैं 1000 बार कह चुका हूँ। यूट्यूब मतलब भर का पैसा दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत सोचो कि अब जो है पैसे के लिए काम कर रहा है। पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, हमको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। तो किसके भाई खर्चे नहीं होते? किसके सपने नहीं होते कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी नहीं मिलेनी है, मुझे कपड़े चाहिए? सबके होते हैं ना, मेरे में सबके होते हैं। लेकिन एक होता है पकड़ के नोच लो, ठीक है।
और एक होता है मैं लीगल पैसा लेता हूँ कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, उन चीज़ें हैं और मैं लूटता नहीं। लूट रहा होता ना तो अभी तक आप लोग सोच नहीं सकते हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग करा दिया होता। हज़ारों बच्चों की काउंसलिंग अभी तक मैं करा चुका होता 1.5-2 महीने में। लेकिन मुझे ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं। मैंने पता नहीं कितनी बच्चों को फ्री प्रेफरेंस लिस्ट दी है और फ्री गाइड किया है, फ्री एकदम फ्री। लेकिन अभी समय वो है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। आप 1-1.5 महीना पहले आते, बिल्कुल मैं कर देता, आपको भी कर देता। लेकिन आप एकदम ऐन मौके पे आए हैं जब मेरे पास टाइम नहीं। मुझे प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग भी था। आप लोग समझ नहीं सकते कितना टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ये चीज़ें बिल्कुल सोच समझ के बोला करें आप लोग ना। 1-2 लोगों की वजह से बेटा मेरा पूरा टेम्परामेंट ख़राब हो जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ साला पेड ही कर दूँ सारा कुछ। लेकिन मैं इसमें नुकसान मैंने जानते हो मैं कि सोच के क्या चल रहा था कि गरीब बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे होते हैं बेचारे, उनके लिए पैसे कम होते हैं। इस सब चीज़ों को सोच के मैंने मेंबरशिप 58-59 रुपये की रखी। और मैंने इन चीज़ों को सोच के कि हाँ चलो यार कॉलेज बता दो, कट ऑफ बता दो, होगा नहीं होगा उसका मैंने पैसा ही नहीं लिया, फ्री सबको कहा है भाई। इस चीज़ का भी पैसा पड़ता है। आप चले जाना कहीं पे, कहीं पे चले जाना, आप एक क्वेश्चन पूछेंगे सीधे QR कोड आपके पास आएगा, चेक कर लेना किसी एजेंसी को। ठीक है, कोई जितना मैंने मदद कर दी है कोई नहीं करेगा, आज नहीं करेगा अगले साल भी नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग सोच समझ लो ना। तो बेटा बहुत टाइम हो गया, बहुत देर मैंने बात कर ली, तो चलो अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे। ये मतलब थोड़ा सा दिल को ठेस सी लगती है जब ऐसे कमेंट मिल जाते हैं 2-4। क्या करें, अब कुछ कह नहीं सकते उन लोगों को, नए बच्चे हैं। और आप लोगों को लगता है बेटा सीधे ये चीज़ें, प्लेटफॉर्म ऐसा है मैं कुछ बोल नहीं सकता, अदरवाइज़ मैं तो क्या छोड़ो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चलो बेटा आ जाते हैं। तो हमारी यूपी की भी प्रोसेस जो है नई आ गई है, न्यू चीज़ें होने वाली है। हर स्टेट की आ गई हैं तो यूपी की भी आ गई है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा कुछ। तो जान लो बेटा न्यू प्रोसेस क्या है। आपका रजिस्ट्रेशन जो है 14 से 19 सितंबर तक होगा। और जो आपकी फ़ीस डिपॉजिट हैं यानी 2,000 और 30,000 बेटा, वो 14 से 19 सितंबर तक होंगी, 14 से 19 सितंबर तक। ठीक है, और जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 20 सितंबर तक आएगी। और चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, हर बार बोलता हूँ फिर बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के करना बेटा। ये आपकी होगी 23 से 26 सितंबर तक। और अगर अलॉटमेंट रिजल्ट की बेटा बात करें तो आएगा आपको 28 सितंबर तक। ठीक है, और अलॉटमेंट लेटर्स आपको डाउनलोड करना है। और एडमिशन लेने की जो डेट है वो आपकी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक है। ठीक है, इतनी चीज़ें, ये चीज़ को आप ध्यान में रखना। पूरा शेड्यूल बेटा चेंज कर दिया गया है। और टोटल सीट्स की अगर बात करें बेटा तो इस समय पे हमारे यूपी में जो है 5150 सीटें हैं और प्राइवेट की जो हैं 6050 सीटें हैं। ठीक है, ये पूरी बेटा अभी तक जो 12 मेडिकल कॉलेज आए हैं उनके मैंने हर बार में नाम बताए हैं, तो बेटा नाम मैंने नहीं लिखा हुआ है और हो सकता है एक मेडिकल कॉलेज और आपका आ जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो बेटा अगर जनरल कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड की तो रैंक थी आपकी 23,776। EWS की बेटा बात करें तो 24,981। OBC की बात करें बेटा तो 25,111। SC की बात करें तो 1,74,054। और ST की बात करें तो 5,33,966। ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट राउंड की कट ऑफ थी। और अब मैं सेकेंड राउंड की अगर कट ऑफ की बात करूं बेटा तो आपकी जा सकती है आपकी 27,000 जनरल की, EWS की 28,000, OBC की बेटा 28,500, SC की बेटा 1,90,000 और ST की 5,80,000। ठीक है, ये आपकी सेकेंड राउंड की कट ऑफ है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ इतनी आपकी हो सकती है बेटा। बहुत ज़्यादा गिरावट आपके सेकेंड राउंड में नहीं आएगी। हाँ, थर्ड राउंड में उम्मीद कर सकता हूँ कि अच्छी खासी गिरावट आ सकती। थर्ड राउंड से मॉपअप राउंड तक तो ये बेटा आपकी कट ऑफ थी, ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, ये आपकी सीट है। और बेटा कॉलेज के नाम तो मैं आपको दे ही चुका हूँ और डॉक्यूमेंट्स तो आपको जनरल पता ही है कि वही सारे कुछ लगते हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। ठीक है, अगर चलो एक बार और बोल देते हैं, आपके जो आपका नीट एडमिट कार्ड लग जाएगा, रिजल्ट कार्ड लग जाएगा बेटा, आपका आधार कार्ड लगेगा। ठीक है, और जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं कैटेगरी से सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, और बेटा आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लग जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपके स्लिप जो आप पेमेंट कराएंगे ना वो स्लिप भी आपकी वहाँ पे देखी जाएंगी। भाई TC हो गया और आपकी जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, अगर गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, यही बेटा सर्टिफिकेट होते हैं सारे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ जो बार बार मैं करता हूँ। देखो बेटा, अगर आपके नंबर 650
बहुत बार मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, इतना कोई नहीं बोलेगा। 650 से 660 के बीच में है और 650 से 660 के बीच में है और 640 से मैंने थोड़ा 640 से 650 के बीच में है, ठीक है। और अगर बात करें 650 से बेटा 640 से यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 640 से 630 के बीच में है, ठीक है। कुल मिला के ऐसे सुन लो आप 650 640 630, ठीक है। अब यहाँ 650 की बेटा अगर बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ 650 तक यहाँ केवल जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। किसकी बेटा बात हो रही है इसमें देख लो आप, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, यहाँ तीनों की ही केवल बात हो रही है यहाँ पे। तो 650 इनके मार्क्स हैं बेटा, उनके जो हैं लगभग 85% चांस हैं आपके बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और 640 जिनके बेटा मार्क्स हैं, इनके जो है 75% चांस हैं, ठीक है। और 630 बेटा 50% चांस हैं। ये एकदम क्लियर याद रखना। और चांस का मतलब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक अगर मैं 650-85% को बेटा अगर मैं बात करूँ, इसको मैं बिल्कुल 85 नहीं रखूँगा। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ इनको 100% कॉलेज मिलेगा, ठीक है। और 600 जो है 650 वाले बच्चों को, फिर 650 से 640 630 ऐसे बात हो रही, ठीक है। 650 से 640 75% और 640 से 630 आपके 50%, ठीक है। ये हर वीडियो में बेटा मैंने बात की हुई है इस चीज़ की। तो अभी जो आपका थर्ड राउंड है वो आपका कम जा सकता है। रीज़न है कि बेटा बहुत सी सीटें अभी ब्लॉक हो चुकी हैं। मतलब जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो 2-2 सीटें लिए बैठे हैं, अपग्रेड भी करा रहे हैं, चीज़ें भी करा रहे हैं। इस वजह से थर्ड राउंड में बहुत से बच्चों के चांसेस बनेंगे और मॉपअप राउंड तक चीज़ें जाएंगी, जिनके 50% वाले चांस हैं। यानी जो 630 और 640 के बीच में है बेटा, वो मॉपअप तक जाएंगे। और उनको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको स्टेट से भी काउंसलिंग करानी है और आपको ऑल इंडिया से भी काउंसलिंग करानी है इन बच्चों को जिनके नंबर 650 640 630 इसके बीच में है, ठीक है। करानी ही करानी। और जहां आपको कॉलेज मिल जा रहा है बिल्कुल ले लेना है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई है, ठीक है। आई होप बेटा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा बेटा मैंने आप लोगों से आज बात कर ली। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।